वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ पीसीओडी सीरीज। तो जैसा कि अभी हमने पीसीओडी के बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं जिसमें हमने वेट लॉस के लिए स्पेसिफिक एक सीरीज बनाई हुई है, फिर उसके बाद हमने फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाई हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये बात बोली है कि आपने जो एक्सरसाइजेस की है हम वो सब एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बट टाइम नहीं मिल पा रहा है और एक्सरसाइजेस को करने के बाद हम थकान भी महसूस कर रहे हैं। तो आज का जो स्पेसिफिक वर्कआउट है वो उन सारी फीमेल्स के लिए जिनके पास टाइम की कमी है और आप पीसीओडी से सफर कर रहे हैं और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आपके केस में बहुत ज्यादा है। तो आज का शॉर्ट और क्विक 10 मिनट्स वर्कआउट उन सारी फीमेल्स के लिए। तो आज का जो वर्कआउट है उसमें मेरी हेल्प करेंगी नीना। तो आज का वर्कआउट कंप्लीटली हम बॉल के साथ करेंगे। जब भी हम बॉल के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पीसीओडी के केस में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि फीमेल्स को परेशान करता है। एक्सेसिव वेट गेन का होना, पीरियड्स का टाइम पर नहीं आना, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस में लेकर चले जाते हैं। तो जब भी हम बॉल के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं तो बॉल आपकी बॉडी में एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। जब भी हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो आपके पाल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जो कि आपके पीसीओडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, जब भी हम बॉल के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ये कॉर्टिसोल को, जो कि स्ट्रेस जब आपकी बॉडी में होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। तो ये कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने में और आपके स्ट्रेस को कम करने में ये एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली हेल्प करती हैं। एंड ये एक्सरसाइजेस हैं जब आपका कोई भी एक्सरसाइज करने का मन ना हो, आप बॉल के साथ जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं और कम पीरियड ऑफ टाइम में आप उन सारी एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज का जो हमने सेशन रखा है वो कंप्लीटली बॉल के साथ रखा है। इस तरीके से आप बॉल के ऊपर बैठ जाएंगे। अब बॉल अलग अलग साइजेस की आती हैं, 55 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। आप अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बॉल को चूज कर सकते हैं। आप जो भी बॉल लें उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर जो है वो आराम से जमीन पर या फ्लोर पर रेस्ट करें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। जब भी आप बॉल पर बैठे आपको सीधे बैठना है, ना आपको सामने की तरफ झुकना है ना आपको पीछे की तरफ झुकना है और दोनों पैरों के बीच में आप गैप बढ़ाएंगे जिससे कि आपका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ा हो तो गिरने के चांसेस ना हो। फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आप अगर बिगनर हैं, आप पहली बार बॉल के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम हमेशा बॉल के साथ में करें या अपनी बॉल को बॉल के साथ में लगा कर करें जिससे कि आपके गिरने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। आपको इसी पे एक बड़े सर्कल बनाना है, बड़ा ओ बनाना है क्लॉकवाइज। अपने पूरे हिप को हम सर्कल करेंगे। यस, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ओके, relax. Now, in the same way, move anti-clockwise direction. Yes. इस समय आपकी ब्रीदिंग कंप्लीटली नॉर्मल रहेगी। आप आराम से इसे 10 to 15 टाइम्स, 20 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, बट आपको अपने बैलेंस का ध्यान रखना है। इसके लिए ना आपको सामने की तरफ झुकना है ना बहुत ज्यादा पीछे की तरफ झुकना है। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम पैरों के बीच में और गैप बना लेंगे। दोनों पैरों को फ्लोर पर रखेंगे। अब हम एक साइड मूव करेंगे, बॉल के साथ में अपने लेग को मूव करेंगे। यस यस, सेंटर पे ब्रीथ इन करेंगे एंड देन साइड ब्रीथ आउट। सेंटर ब्रीथ इन, साइड ब्रीथ आउट, center breathe in, side breathe out. This exercise is very helpful क्योंकि ये आपके pelvic area को ओपन करने का काम कर रहा है, आपकी pelvic floor muscle को रिलैक्स कर रहा है, आपकी inner thigh को स्ट्रेच कर रहा है। तो this is a very good exercise जब आप कंसीव करना चाहते हैं, आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अपने घर पे इस तरीके से बैठे बैठे भी किसी भी टाइम आप बॉल का यूज कर सकते हैं। आप बैठ के ही मूवमेंट इजीली कर सकते हैं। इसे हम 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं बोथ साइड्स। लास्ट 5 मोर टाइम। ब्रीथ के साथ ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट साइड, breathe in center, breathe outside.
Yes, few more. 3 and 2 and then 1. Okay, relax. बॉल को होल्ड कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप बनाएंगे, उसके बाद बोथ हैंड्स अप और इसी के साथ में हम साइड बेंडिंग करेंगे। Breathe in, again breathe outside. Breathe in center, breathe outside. Breathe in center, breathe outside. तो जब आप बॉल के साथ इस तरीके से साइड बेंडिंग करेंगे तो ये क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका ये बॉडी टोनिंग में, साइड फैट को रिड्यूस करने में एंड वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। 3 more side. Okay, now just relax. Hands down and now take a deep breath and then breathe out. Always जब भी आप एक्सरसाइज के बाद रिलैक्स कर रहे हैं, always try to take belly breath. तो आपको अपने belly पे एयर फिल करनी है. Exhale through the mouth. Again raise your belly and exhale through the mouth. One more, raise your belly. Exhale through the mouth. जब इस तरीके से आप exhale through mouth करते हैं तो ये आपको रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो हर एक्सरसाइजेस के बाद जब आपको थकान फील हो रही है तो आप इसी तरीके से ब्रीथ करें। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगेन दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस टाइम दोनों पैरों के बीच में आपको शोल्डर विड्थ के बराबर या उससे थोड़ा आप गैप बढ़ा सकते हैं और दोनों टोज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। एंड इसी में गो डाउन, यस, एंड देन बैक, गो डाउन एंड बैक। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको ब्रीथ इन करके नीचे नहीं जाना है। आप यहाँ पर ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करके आप डाउन जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, breathe in, breathe out, down. Yes. So इसमें हम स्वेटिंग भी कर रहे हैं, लेग ओपनिंग भी कर रहे हैं और साथ में हम हैंड को भी एक रेजिस्टेंस दे रहे हैं थ्रू द बॉल। तो इसे आप कम से कम 10 की 2 सेट्स स्टार्टिंग में करिएगा और उसके बाद धीरे धीरे आप इसमें प्रोग्रेशन कर सकते हैं। ओके, लास्ट 3 more, 3, 2 and then 1. Now hold this position. You can keep your hands forward, maintain, and then now side to side. Yes. Again breathe in center, breathe out center. आपको ये स्क्वाट पोजीशन होल्ड करके रखनी है और उसके बाद जेंटली अपने हाथों को साइड टू साइड मूव करना है। Again यहाँ पर हम ब्रीथ इन करेंगे सेंटर, ब्रीथ आउट साइड, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट साइड, सेंटर, साइड, ब्रीथ इन, breathe out. Last one more. Breathe in, breathe out, and then gently relax. Keep your ball down. Yes. आराम से relax हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए. Just move your legs. Legs को relax करिए. Okay. Relax. Now let's move to the next exercise. आप सेम पोजीशन में खड़े रहेंगे. Yes. Now go down. Now ball down और आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है. केवल आपको बॉल को फॉरवर्ड लेकर जाना है and then back. Again bend and then move ball forward and back. Again, breathe in, breathe out, down, and then again stretch and then back. So this exercise is again very relaxing kind of. जब आप normally squat करते हैं तो वो आपकी knees के ऊपर भी बहुत pressure डालती है, but जब हम इस way में जाते हैं तो knees के ऊपर जो pressure आ रहा होता है उसका impact भी कम हो जाता है।
Okay, last two more. And now hold in this position. Yes, maintain this position. Now try to go slowly down. Yes, just hold this. Maintain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then slowly come back and just relax. अगेन दोनों पैरों के बीच में गैप बनाइए, टोज को साइड्स में रखेंगे एंड देन बॉल को मूव करेंगे वन साइड. यस, अलोंग विद द लंजेस. वेरी गुड. अगेन ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट साइड. Last two more each side. Okay, now last में hold करेंगे सेम पोजीशन में. Maintain and hold. Yes. Now you can move your hand up and just maintain this position. Yes. और थोड़ा सा साइड मूव करेंगे. Very good. Just maintain. Don't hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly back. Now same opposite side hold करेंगे. Again, very good. Yes, maintain this position. Yes, hold. Keep breathing. Don't hold your breath. Just 3 more counts. 3 deep breath. Yes, last one more deep breath. And then slowly back and just relax. दोनों नीज के बीच में आपको गैप बनाना है और उसके बाद दोनों हाथों से आपको बॉल को होल्ड करना है. उसके बाद बॉडी को मूव करेंगे फॉरवर्ड एंड देन कंप्लीटली ऑन योर हिप. यस, सो दिस इज वेरी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस एंड अगेन रिलैक्सिंग होने के साथ साथ ये आपके पैल्विक ओपनिंग पर काम कर रही है, आपके लेग्स को स्ट्रेच कर रही है, आपके बेली फैट को भी रिड्यूस कर रही है. सो दिस वन एक्सरसाइज इज वेरी हेल्पफुल. इसे भी आप आराम से 10 to 20 टाइम्स रिपीट करें. लास्ट टू मोर. ओके, नाउ रिलैक्स. चलिए दोनों पैरों के बीच में गैप कम करिए. नीज पर आ जाएंगे और अपने चेस्ट को पूरे तरीके से आपको बॉल के ऊपर रखना है. इस समय आपको ध्यान रखना है ये जो मैं पोजीशन बता रही हूँ ये हमारे आफ्टर एक्सरसाइज कूल डाउन के लिए और हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बॉल को कंप्लीटली हग करना है और आपका जो आर्मपिट है वो बॉल पर रहेगा, चेस्ट बॉल पर रहेगा, पेट हवा पर रहेगा और हिप जो है वो फ्री रहेंगे. तो इस समय हम जेंटली मूव करेंगे, बहुत जेंटली मूव करेंगे. एक सर्कल हम बना सकते हैं इसमें. पूरा सर्कल स्लो सर्कल बनाएंगे. यस, 10 टाइम्स. ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है और ये मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है. जब भी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो इसमें आप फील करेंगे कि इसमें बस इस पोजीशन में आने के बाद से यू विल फील कंप्लीटली रिलैक्स मेंटल लेवल पे एंड फिजिकल लेवल पे बोथ. तो आप किसी भी दिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं, एक्सर्ट हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप इस पोजीशन में आइए बॉल पे. आप साथ में मेडिटेशनल म्यूजिक ऑन कर सकते हैं या जो भी आपके अच्छे सॉन्ग्स हैं वो आप लगा सकते हैं और आप जस्ट इस पोजीशन में बैठने के बाद ही फील करेंगे कि अब आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है. क्योंकि जब हम पीसीओडी के रिवर्सल की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है स्ट्रेस को रिड्यूस करना. चाहे हम वेट लॉस की बात करें, पीरियड्स को रेगुलर करने की बात करें, इंसुलिन रेजिस्टेंट की, फेस पे एक्ने हेयर्स की, किसी भी कंडीशन की हम बात करें तो सब स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस एक एक्सरसाइज से हम अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. सो आप इसी पोजीशन में आप जब तक चाहें तब तक आप स्टे कर सकते हैं. इसी में आप सर्कल बना सकते हैं, इसी में आप साइड टू साइड मूव कर सकते हैं. सो ये रिलैक्सेशन के साथ साथ में आपके पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. तो
आई नो कि आज का जो वर्कआउट पीसीओडी का बॉय के साथ था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप इसे बिल्कुल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई पीसीओडी की सीरीज में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड